अगर वो लोग जो सिस्टम में बने हुए थे, अगर वो ईमानदार से काम करते। जी। असल क्या है ना कि भारत के एक वर्ग में भांडगिरी हमेशा से रही है, मैं मान के रखता हूँ, वो उनके डीएनए में रही है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और आज भी वो मिलते हैं हर जगह पे। हमारा चुनाव आयोग ही देख लीजिए किस ढंग से वो आपकी गुलामी कर रहा है, तो उसकी तो कोई, वो तो पराकाष्ठा है सर, वो उसको क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए उसके इस काम करने के लिए वो जिस ढंग तो से काम कर रहे हैं। अनिल सिन्हा जी, दूसरे चक्र में आपसे उत्तर लेंगे। वो एक एग्जाम्पल याद आ गया, इन्होंने कल्कि भगवान की एक मंदिर जो है ना, वो उसका उद्घाटन किया, लेकिन वो कल्कि भगवान अभी है नहीं, तो मूर्ति क्या बनाएंगे कुछ पता नहीं। वो एक सीन आता है, इन्होंने एक पिक्चर देखी होगी शिरडी के साईं बाबा, जो मनोज कुमार ने बनाई थी। तो उसमें एक प्रसंग आता है, तो बाबा कहते हैं कि मंदिर बन रहा है, तो लोग पूछते हैं, बाबा मंदिर तो बन गया, इसमें मूर्ति किसकी बिठाएं? तो बाबा हंसते हैं, कुछ कहते नहीं है। फिर काफी समय के बाद बाबा की मृत्यु हो जाती है, फिर बाबा की मूर्ति उस जगह पे बिठाई जाती है उस मंदिर के अंदर। तो बाबा ने उसका जवाब नहीं दिया। तो मोदी शायद ये सोचते होंगे जो कल्कि भगवान का मंदिर है, जहां मंदिर तो बना दिया गया है, वहां शायद मूर्ति इन्हीं की बिठाई जाएगी। ये शायद हो सकता है उससे प्रेरित होकर निकले हों। अनिल सिन्हा जी, 3 प्रोबेबिलिटी है। या तो बीजेपी को मेजोरिटी मिल जाएगी और सरकार बना लेगी, या इंडिया गठबंधन मेजोरिटी मिल जाएगी, सरकार बना लेगी, और अगर ये दोनों स्थितियां नहीं आती हैं तो हंग पार्लियामेंट आती है। अब ये प्रश्न आज मैंने सुबह की डिबेट में उठाया, अब फिर उठा रहा हूं। हंग पार्लियामेंट में ये एक हफ्ते बाद डिबेट आएगी सर, ये 1 तारीख की शाम से शुरू हो जाएगी, कि हंग पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो दायित्व होगा वो द्रौपदी मुर्मू का होगा। अब उसके सामने 2 परिस्थितियां होंगी। अगर आप अपने 300 सीट लेके भी चले जाएंगे इंडिया गठबंधन वाले, सपोज करो कि मेरे पास इतनी है समर्थन, तो भी द्रौपदी मुर्मू नहीं मानेगी। वो कहेगी अगर 220 सीटें भी, तो भी सबसे बड़ा दल तो बीजेपी है, तो मैं उसको सबसे पहले आमंत्रित करूंगी, आइए मोदी जी सरकार बनाइए। तो द्रौपदी मुर्मू इसमें क्या गेम करने जा रही हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख होगी। आज हमें सोच लेना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा चरित्र है जो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसे रामनाथ कोविंद थे, जो शब्दार्थ के रूप में जो उनसे कहा जाएगा वो वही करेंगी। उनसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो संविधान के अनुसार चलेंगी, क्योंकि उनका संविधान रामनाथ कोविंद की तरह ही भारत का संविधान नहीं, मोदी का संविधान है। ये एक बड़ी चीज होने जा रही है 3 प्रोबेबिलिटी में से। अगर एक प्रोबेबिलिटी ये है कि जहां पर हंग पार्लियामेंट है, तो वो किसे आमंत्रित करेंगी? फिर कहेंगी प्रथा है, ये सबसे बड़ा दल है। ये तो मैं भी मानता हूं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, उससे ज्यादा सीटें किसी के पास नहीं होंगी। यहां पर गेम होगा, बड़ा गेम होगा। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आज शुरुआत कर रहा हूं आज के दिन से इस डिबेट को सर। यानी देखिए, ये तो है कि अगर हंग पार्लियामेंट हुआ तो बहुत तकलीफ होने वाली है सरकार फॉर्मेशन में। ये शख्स उतरने वाला नहीं है, और ये ट्रंप से भी ज़्यादा खतरनाक है। ट्रंप क्या है, ट्रंप के साथ एक मजबूरी थी जो आपने देखा भी, कि जुडिशियरी है या जो इलेक्शन कमीशन वहाँ का जो ये है, मतलब जो भी इलेक्शन कमिश्नर या जो भी है वहाँ का इलेक्टोरल ऑफिस, वो सब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उनको आप डरा धमका नहीं सकते, वहाँ इस तरह से कर नहीं सकते। एक काफ़ी मतलब रोबस्ट इंस्टीट्यूशन जिसको आप बोलते हैं, मजबूत इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद उस शख्स ने मना कर दिया, साफ बोला कि ये जो है मैंडेट जो है हमारे पक्ष में है, उसको ये लोग जो है मैनिपुलेट कर रहा है। उसने सिस्टम पर यार, जो सिस्टम का वो खुद मुखिया था, लेकिन उसने किया से यहाँ पर ये सिस्टम पूरी तरह उनके साथ है, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय कर रहा है, और जनता ने तो हम ही को वोट दिया है। अब क्योंकि मुझको क्लासिक केस याद आता है, जब गोवा में इलेक्शन काउंटिंग चल रहा था और उसका रिजल्ट आ गया था करीब करीब, और बाकी के रिजल्ट आ रहे थे, करीब फाइनल हो रहा था सब, 2 और भी स्टेट्स थे उसमें। तो इन्होंने बाकायदा विजय रैली निकाल ली। मैं लग रहा था कि नहीं निकालेंगे, उनको बहुमत नहीं मिला था, सरकार उनकी हार गई थी। कैसे बनाया आप लोगों को पता है, दूसरे दिन कैसे ये अखबार पढ़ रहा था। कांग्रेस के पास 17 सीटें थी, बीजेपी के पास 13 सीटें थी, मुझे याद है। तब भी उनकी सरकार बन गई थी। तब की उनकी सरकार बन गई। और वो सुबह ने देखे होटल में अखबार पढ़ते हुए
दिग्विजय सिंह दिखाई दिए थे। इसका मतलब दिग्विजय सिंह का जैसे वो कुछ मतलब उन्होंने छोड़ दिया था। तो 13 सीट पर उसने 17 सीट वाले की सरकार छीन ली। अब अगर यहाँ 17 अगर उसको ऑलरेडी आ जाएगा और 13 सीट वाला अगर जाएगा तो ये होने नहीं देगा। ये आप ये संभावना कम है, इसीलिए कि पिछली बार भी जो 2004 में जो सरकार गई उसमें 138 था बीजेपी के पास और 144 या 54 था इसके पास, कांग्रेस के पास, तो ऑटोमेटिकली वो पहली पार्टी हो गई थी। लेकिन अगर ये हो गए खुदा ना, ये मतलब ये हो जाएंगे फर्स्ट पार्टी, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं आपको ये बताऊं कि ये सब मीडिया का क्रिएशन है, जो हमको हिम्मत नहीं होती है कि उसको फर्स्ट पार्टी बन जाएगी। इसीलिए हिम्मत नहीं होती कि हम लोगों को लगता है ये इसने हमको कंडीशनिंग हमारा हो गया है। अब जैसे क्या है कि 2004 के पहले 1999 में उनको जो है 182 सीट्स थे और उसके बाद वो जो है वो मेरे ख्याल में 144 हो गए ये 2004 में। और उसके बाद उनकी सीट 116 हो गई और वोट परसेंटेज घटते हुए 25 के आसपास था 1999 में, वो 23% हुआ 2004 में और 18% हो गया 2009 में। तो ये उनका इस तरह से हुआ। तो जब उस समय 2004 में जब मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी ऐसे नेता थे और साथ में लीडर जैसा वाजपेयी जैसा उनका लीडर था, ऐसा डिस्क्रेडिट भी नहीं हुए थे, तब जब ये हालत हो गई तो अब क्यों नहीं हो सकता कि वो सेकंड नंबर की पार्टी हो जाए? वो एकदम पॉसिबल है। लेकिन ये उनके जैसा नहीं है कि उसने कहा कि मैं जा रहा हूं इस्तीफा देने के लिए। एक वोट से सरकार गिरी थी उनकी, एक वोट से ही गिरने वाली थी ना। लेकिन वो शख्स जो है उसमें उतना ग्रेस जरूर था, वो जाके बोला कि हमको नहीं करना है, हम जा रहे हैं रिजाइन करने, मैं त्याग पत्र देने जा रहा हूँ, और उसका हिंट भी नहीं किया था। ये यहाँ नहीं है, या ये भाषण देते देते कहेगा कि आप लोग चले जाओ बाहर, हमको रहना है। क्योंकि ये आपने देखा कि किसान कानून हो या इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून हो, जिस तरह से पिछले दरवाजे से इसको पास किया है, वॉइस वोट से करा दिया। तो इसकी पूरी संभावना है जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ, वैसा ये कर सकते हैं। इसीलिए हाथ थाम करके रखिए, कांग्रेस को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि दिल्ली में अगर ऐसी है तो वो जो है सत्याग्रह या पार्लियामेंट का घेराव, इसके लिए उसको तैयार रहना